अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक और आप हैं मेरे चैनल पर। नाज़रीन, आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने इसको मिस नहीं करना और इसको समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है उसकी जानब से एक नए सिलसिले का आगाज़ हुआ है कि जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर अब वर्क परमिट पर जाएंगे उनको पाकिस्तान में एक सॉफ्ट स्किल्स सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। इसी के बारे में हम आपसे बात करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। आपको ये बड़े आसानी से खुद मिल सकता है। मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। सर्टिफिकेशन मैंने खुद की है और ये बड़ा आसान और बड़ा ज़बरदस्त इसमें मालूमात है आपके लिए कि आपने वहाँ पर रहना कैसे है, लोगों का कल्चर क्या है, पूरा आपने बिहेव कैसे करना है, एथिक्स क्या है, वो सारा डिटेल में 3-4 मॉड्यूल्स हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास ये सर्टिफिकेशन होगी तो जैसे ही आप प्रोटेक्टर बनाने जाते हैं ना, तो प्रोटेक्टर बनाने से पहले इसको मैंडेटरी किया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको प्रोटेक्टर नहीं बनेगा। आपको प्रोटेक्टर नहीं बनेगा तो आपको वहाँ से आने नहीं दिया जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्क्रीन पर जाते हैं और आपको वहाँ पे आपको बताते हैं कि ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बड़ा इजी है, 3-4 घंटे का टाइम लगता है इसमें। और सुनने में है कि पाकिस्तान में अभी लोगों ने इससे पैसे लेने शुरू कर दिए, आपको 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, बना कर देते हैं। आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद लर्न भी करोगे इससे और ये आपके लिए बड़ा मुनाफा बख्श और बड़ा ईजी है। लेट्स मूव टू स्क्रीन एंड एंजॉय टुगेदर। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पर जाते हैं और आपको A to Z पूरा तरीका बताते हैं कि कैसे आप अकाउंट बनाने से लेकर सर्टिफिकेट हासिल करने तक जो प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो गूगल में हम जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे softskills.ceoec.gov.pk, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास पेज आता है, रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ठीक डालनी है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपने क्रिएट अकाउंट पे डालना है, पासवर्ड भी डाल देना है और इसको कंफर्म कर देना है। अपनी आईडी कार्ड का स्पेशली ख्याल रखने की गलत ना हो। तो जैसे ही आप इसको चेक करके कंफर्म कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा और आपने उस OTP से इसको रजिस्टर कर देना है। बड़ा आसान तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर अपना प्रोफाइल को आगे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फुल डिटेल आपने डाल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। OEC वाला भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इमिग्रेशन, जो भी है आप एक सेलेक्ट कर लें और अपना ट्रेनिंग का आगाज़ कर दें। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपके पास ये 3-4 मॉड्यूल हैं और इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी काम की चीज़ें हैं। आपने इसको समझना है, इंग्लिश उर्दू दोनों में अवेलेबल है और आपने इसको पूरा टाइम देना है। और दूसरी बात यह है कि जो भी इसका मॉड्यूल का हिस्सा होता है उसमें आप नीचे देखेंगे कि इसमें एक टाइम चल रहा होता है, उस टाइम से पहले आप आगे नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। तो आपने उस टाइम का वेट वैसे भी करना है, तो उससे अच्छा है कि आपने इसको समझना भी है और साथ साथ ऐसे ही अपने मॉड्यूल को जारी रखना है। तो नेक्स्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, तो ये जो सेकंड के बगैर आप नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि आप इसको स्किल को पूरा पढ़ें, बड़ी काम की चीज़ें। और उसके बाद आखिर में आपके साथ यानी जो भी मॉड्यूल आप कंप्लीट करोगे तो क्विज़ होगा, मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे और आपने उनका सही जवाब देना है, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं, अभी आप एक चीज़ को अगर हम पकड़ लें तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो बेसिक समझाना ये है कि ये हर एक चीज़ का इस तरह उन्होंने बताया हुआ है, आपने इसको आगे करना है और आपने 10 क्वेश्चंस के आंसर देने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ये दिखा दिया, आप जो है इसको आंसर दोगे तो आपको वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आप बीच में छोड़ भी सकते हो, अगर आपके पास टाइम ना हो तो नेक्स्ट टाइम आके दोबारा से शुरू कर दें। तो ऐसे ही आपने सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर देना है और रिज़ल्ट आपने जो उनका छोटा सा क्विज़ होता है 10 क्वेश्चंस का, वो आपने पास करना है, तो आप नेक्स्ट स्टेज पर चले जाओगे। और ऐसे करते करते जो है आप फाइनल में आपका वो एक रिव्यू आ जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ जाता है, इसमें आपने इसको कैसा रहा आपका फीडबैक, ये सब आपने उनको देना है और उसके बाद जो है जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली सबमिट कर देना है। तो ये हो गया जी, कांग्रेचुलेशन हो गया जी, आपका जो सर्टिफिकेट हो आपके पास आ जाएगा। आपने फिर से एक दफ़ा देखना है कि आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या आईडी कार्ड वगैरह कुछ गलत तो नहीं है।
انفارمیشن آپ نے ایک دفعہ سلیکٹ کر لی اور اس کو ریویو کر دیا تو اس کو آپ نے آگے فارورڈ کر دینا ہے. یہاں سے یہ بڑا سمپل سا سٹیپ تھا. یہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ کر کسی اور سے مت لیں، آپ خود پڑھ کے اس کو سمجھ کے، اس میں بڑے کام کی چیزیں ہیں، بڑا ایتھکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، مختلف لوگوں کی نیچر کے بارے سے بتایا کہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اپنے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ان چیزوں میں آپ دوبارہ واپس آ کے آپ دیکھیں آپ کی پروفائل میں، تو نیچے آلریڈی دیکھیں سرٹیفکیٹ کا موجود ہے آپشن، آپ کسی ٹائم بھی آ کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجیے.